नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं बीटीसी गणित अध्याय 10.2। चलिए, आज आपको मैं यहाँ से प्रश्न बताता हूँ। पहला प्रश्न क्या है हमारा, वो देखिए। पहला, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए कोई वृत्त है और कोई स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर। आइए, तथा Q से केंद्रित तथा Q की केंद्र से दूरी, देखिए Q और की केंद्र, तो केंद्र यहाँ बनेगा। इसकी जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है। अब आइए, यहाँ Q हो गया और ये पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया। देखिए पी पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हमारे पास यहाँ पी और ओ नहीं है, इसको निकालना है। तो हम पी ओ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी ओ बराबर वाट। हमको पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू हमको दिया है 24 और ओ क्यू कितना दिया है? ओ क्यू है हमारे पास 25। ये 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। चलिए, हमको निकालना है पी ओ। तो यहाँ हो जाएगा पी ओ बराबर रूट अंदर ये पी ओ हमारा आधार हो गया। तो आधार बराबर क्या होता है? तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये ओ क्यू हमारे पास कितना है? 25। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो ये 625 हो जाएगा रूट के अंदर और माइनस 576 हो जाएगा 576। तो देखिए 576 को घटा देना है किस में से? 625 में से। तो 625 में से 576 जाएगा तो ये 15, ये 5 हो गया। ये 576, 15 में से 6 गया तो ये बचेगा 9, ये बचा एक किसको देंगे? तो 11 में से 7 गया तो 4, 5 5 कैंसिल। तो यहाँ देखिए ये 49 हो गया, तो 49 का बाहर क्या आएगा? 7। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, वो देखिए। आइए, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, वो देखिए। आकृति 10.11 में यदि टी पी टी टू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। देखिए, कोई कोई सवाल, ये कोई प्रश्न है यहाँ पे और उसमें कोई फिगर दिया है। ये ऐसे 2 नंबर का फिगर है, ऐसे थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये ये फिगर है, ऐसे ऐसे फिगर है और ये केंद्र पे वो है। ये 110 डिग्री है। देखिए कितना ये 110 डिग्री है और यहाँ पे दिया है टी। यहाँ पे टी दिया है ना। हाँ, फिगर में टी यहाँ पे है और ये स्पर्श बिंदु क्या है हमारा? क्यू। ये हमारा पी है। अब कह रहा है ये कि पी टी क्यू, पी टी क्यू हमको निकालना क्या है? सिद्ध करना क्या? कोण पी टी क्यू, क्या निकालना है? कोण पी टी क्यू। आइए, यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें आपको कि कोण, यहाँ लिखिए कोण ओ पी टी। देखिए ओ पी टी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा? ये देखिए, क्योंकि किसी
किसी वृत्त पर y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये किसी वृत्त पर y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब देखिए कोण ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, यही बात इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये तो हो गया। हमारे पास देखिए कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? ठीक है, आइए हम ऊपर ले लेते हैं। ऊपर में आइए, आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, हम ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा, इसीलिए चतुर्भुज यहाँ कर देंगे। इसीलिए चतुर्भुज यहाँ जाएगा कोण ओ पी टी कोण ओ पी टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी अब देखिए कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी। अब आइए, कोण हो जाएगा पी ओ क्यू, कोण क्या हो जाएगा प्लस में कोण पी ओ क्यू प्लस में कोण हो जाएगा पी टी क्यू प्लस में कोण हो जाएगा प्लस में कोण पी टी क्यू बराबर कितना 360 डिग्री होगा। कितना होगा 360 डिग्री। देखिए कोण पी ओ पी टी हमारे पास कितना है 90। कितना है 90, तो 90 प्लस ये हो जाएगा 90 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये दिया है 110 हो जाएगा प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना 360 डिग्री। ये हो गया। अब आइए 90 90 180 और 180 में 110 जोड़िएगा तो 2 से क्या हो जाएगा 180 और 10 तो 290 लगभग हो जाता है। क्या 180 और 110 जीरो 290 हो जाता है। तो 290 प्लस कोण 290 प्लस कोण टी क्यू बराबर 360 डिग्री। इसीलिए कोण टी क्यू बराबर 360 माइनस 290। इसीलिए कोण टी क्यू बराबर देखिए 290 है और 360 घटाना है तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 7 गया तो 9, 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ये हमारा आंसर। चलिए आप लोग नोट कीजिए। चलते हैं हम अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। ये सवाल नंबर 2 था। आइए सवाल नंबर 3 हमारा क्या करे वो देखिए। सवाल नंबर 3 है यदि एक बिंदु P से, सवाल नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। देखिए हमको एक वृत्त बनाना है। ये वृत्त बन गया और करा और ये 80 डिग्री के कोण पे झुका हो तो ये क्या हो गया हमारा 80 डिग्री। और यहाँ है
टी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, तो टी ए और पी बी। तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा ओ। अब क्या कर रहा है वो, उनको क्या चाहिए, तो कौन पी ओ ए, देखिए पी तो यहाँ है, ओ यहाँ है, ए, तो ये कौन इसको चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ हम मिला देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे कि ओ से पी को, ओ से पी को मिलाया। ठीक है। अब यहाँ पे कोण ओ ए पी, देखिए हम आपको पहले बताएं कि ये स्पर्श बिंदु के हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण हो जाएगा ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ कोण ओ डी पी, तो बीच में जो जाता है ना, उस कोण की बात करता है। ठीक है। कोण ओ डी पी ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का रीजन मैंने आपको बता दिया हूँ। इन दोनों के बीच एक ही बार में लिख देते हैं, क्योंकि क्योंकि क्यों होता है वो आपको लिख देते हैं, क्योंकि स्पर्श किसी वृत्त पर y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। देखिए स्पर्श बिंदु पर किसी वृत्त पर y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ये हो गया। और कोण ए पी बी, देखिए कोण ए पी बी बराबर कितना है, 80 डिग्री। तो चलते हैं हम आगे, यहाँ हो जाएगा, इसीलिए चलिए कोण, देखिए ओ ए पी, ओ कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी, ओ बी ओ बी पी प्लस कौन हो जाएगा ए पी बी, ए ए पी और बी प्लस कौन हो जाएगा क्या हमारे पास, ए ओ बी प्लस हो जाएगा कौन ए ओ बी बराबर कितना 360 डिग्री। ध्यान दीजिए। अब आइए, ये हमारे पास 90 डिग्री प्लस ये भी हमारे पास 90 डिग्री प्लस हमारे पास ये कितना है ए पी बी हमारे पास कितना 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री है ये, और प्लस में ये हमारे पास नहीं है, ये ऐसे रह जाएगा ए ओ बी बराबर कितना 360 डिग्री। देखिए 90 90 180, 180 में 80 जोड़िएगा तो 260 ऐसे हो जाता है। कितना हो जाएगा 260 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। चलिए ऊपर आ जाइए, आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कोण ए ओ डी बराबर 360 माइनस 260, तो 360 में से 260 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ए ओ बी बराबर 100। देखिए ये 100 बच गया। अब इसीलिए उनको क्या चाहिए, कोण कोण पी ओ बी, देखिए ये दो भाग में बटा है, ये ए ओ बी को हम दो भाग में बांटते हैं, तो इसको हम आधा कर देते हैं, तो इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 100 बट्टा 2, तो कितनी बार में 50 बार में। कोण ए ओ बी कितना आया 50, नोट कीजिए। चलिए हम चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे। चौथा नंबर क्या करें वो देखिए। चार नंबर क्या करें वो देखिए। चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको एक नंबर में काम आएगा। ठीक है।
आइए 4 नंबर सवाल क्या करे वो देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है हमको कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, वृत्त बोला है तो फिर हम पहले वृत्त बनाते हैं। पहले हम क्या क्या वृत्त बना ले। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर, व्यास बोला तो हम व्यास लिखेंगे, देखिए व्यास, और सिरा बोल रहा है तो सिरा पॉइंट ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है हमको कि खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए खींचते हैं स्पर्श रेखा, सवाल जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चलिए। ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब आइए उस आगे क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा समांतर होती है। देखिए सबसे पहले आप इसको मानिए ए, और ये मान लीजिए बी, ये मानिए सी, इसको मानिए डी, ये मानिए ई, इसको मानिए एफ, इसको मान लीजिए बीच में केंद्र को ओ मानिए। हम केंद्र को ओ मान लिए। अब आप देखिए कि यहाँ हम देखिए ए सी लंब ओ सी हो गया, और यहाँ पे देखिए बी डी लंब हो गया ओ डी। ये जो है ना, ये जो हम बनाए हैं ये लंब है, इसको लंब बोला जाता है, ठीक है। अब लंब हो गया। अरे ये भी वही कहानी है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप लिखिए कि ओ सी बराबर ओ डी, जितना दूरी ओ से सी तक है उतना दूरी यहाँ भी है। और यहाँ देखिए ए सी बराबर सी, और यहाँ हो जाएगा डी एफ, यहाँ पे बी डी बराबर डी एफ, डी डी बराबर डी एफ, ये हो गया डी बराबर डी एफ। अब आइए यहाँ ऊपर ले लेते हैं, डी बराबर डी एफ हो गया। जब हमको देखिए जब दो चीज बराबर हो ही रहा है तो स्वाभाविक बात है कि समांतर होगा। तो यहाँ पूछ रहा है ए ई यहाँ हो जाएगा ए समांतर डी सी, स्पर्श रेखा क्या होगा, समांतर होगा। चलिए 4 नंबर आप नोट कीजिए, ठीक है।